हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ नंद रानी। भाभी तो सबकी एक जैसी होती है। आज मैं अपनी भाभी का जापा पूरा करके अपने घर आई हूँ। मेरे एक बेटा है 3 साल का। घर के आगे कैब रुक गई तो मैं उतरकर अपने घर के अंदर आ गई। पतिदेव टूर पर गए हुए थे, 1 हफ्ते बाद आएंगे, इसलिए मैं अपने आप ही आ गई थी। 1 महीने के आसपास हो गया था मुझे मायके गए हुए, जब भैया का फ़ोन आया था कि तुम्हारे भतीजा हुआ है तो मुझसे तो रुका ही नहीं गया। पहली बार बुआ बनी थी। भाभी भी बहुत खुश हुई मुझे आया हुआ देखकर। दीदी आ गई आप। मुझे तो आना ही था भाभी। भाभी को छुट्टी मिल गई। इतने मैंने घर संभाला और माँ भाभी के पास रही। पापा के जाने के बाद आज पोता होने पर माँ के चेहरे पर मुस्कान देखी थी। 1 महीना भाभी की खूब सेवा करी। आज भाभी आते हुए काफ़ी सामान दिया था तो वहाँ तो देखते हुए मुझे शर्म आई। मैंने साड़ियों का बैग खोला, काफ़ी भारी लग रही थी। फिर ध्यान से देखा, यह तो भाभी की जो शादी की साड़ियाँ थी जिनका फैशन बिल्कुल जा चुका था। भाभी ने वह दे रखी थी। पैसों के लिफाफे खोले तो उनमें उनमें भी 500 रुपये थे। मैंने भैया को खुद कहते सुना था, सोनाली को उसकी पसंद की साड़ियाँ, डोकू हुए कपड़े, जीजा जी का सूट और अंगूठी दिलवा देना। अब समझ में आया। जब मैं आ रही थी तो माँ की आंखें बार बार गीली क्यों हो रही थी। एक बार तो मुझे बहुत गुस्सा आया, सामान देख कर कि फ़ोन करके भाभी को खरी खोटी सुना दूँ। 1 महीने तक कितनी सेवा करी, दिन रात लगी रही। रात में कितनी बार उठकर बच्चों को संभाला और उन्हें आराम करवाया। कभी बादाम का दूध, कभी सूप, कभी पंजीरी। छठी वाले दिन बच्चों के पास सूट, खिलौना, चांदी, गिलासी, सारा सामान वहीं बाजार से ले आए। ऐसा नहीं कि मुझे किसी चीज़ की कमी है, पर मान सम्मान नाम की भी कोई चीज़ होती है। काफ़ी देर तक रोती रही, फिर बहुत दिल दुख पाया था मेरा। फिर मैं चाय बनाकर पी, फिर विचार करने लगी, भाभी को कुछ कहा तो भाई को पता चलेगा, दोनों का आपस में झगड़ा हो जाएगा और माँ का बुढ़ापा खराब होगा। क्यों लेन देन के ऊपर अपना मायका खराब करा। उसके बाद मैं उन बातों के बारे में किसी के सामने नहीं कहा। ऐसे ही साल भर बीत गया। बस एक बार राखी पर गई थी और भतीजे का पहला जन्मदिन आ गया। भैया का 2 दिन पहले ही फ़ोन आ गया था, समय पर पहुंच जाना, तो मैं सुबह ही पहुंच गई थी। राहुल ने कहा मुझे ऑफिस में ज़रूरी काम है, मैं केक कटिंग के टाइम पर आ जाऊंगा। मैं एक बहुत ही सुंदर खिलौने और सूट और मिठाई का डब्बा लेकर दोपहर को ही मायके चली गई। इतने में भाभी भी आ गई। उनके साथ मेरी अच्छी पड़ती थी। वे अपनी नंद से कहने लगी, श्वेता तुम्हारे भैया और पापा जी शाम को आएंगे और वे गिफ्ट उसके हाथ में दे देती हैं। तो वह अपनी भाभी को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और कहती है, भाभी गिफ्ट खोलकर देख लूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं। तो वह जल्दी से रैपर हटाकर देखती है। भाभी यह सूट तो चिंटू के होने में आया था। हाँ श्वेता, पूरे 2,000 का है, पर जब लाए थे तब था भाभी, अब तो इसका बिल्कुल भी फैशन नहीं है। और खिलौने के बॉक्स पर भी धूल लगी थी। देखकर ही पता चल रहा था काफ़ी समय का रखा हुआ है। तो श्वेता अपनी भाभी से कहने लगी, आपको यह सब लेकर आते हुए शर्म नहीं आई। हम क्या कोई डस्टबिन है कि जो आपको पसंद ना हो वह हमें दे दो। मेरी मम्मी होती तब आप ऐसा करके दिखाती, तब मानती आपको। अभी भैया और पापा के पास फ़ोन मिलाती हूँ। क्यों रेनू, अपने बारे में इतने तिलमिलाट क्यों। और यह क्या बात हुई कि मेरी मम्मी होती। तुम्हारी तो सासू माँ है, फिर भी तुम उनकी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करती हो। तो रेनू का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ जाता है। आपको किसने कहा। जब तुम चाचा के लड़के की शादी में आई थी और प्रीति के सामने अपनी होशियारी बता रही थी तब मैं पीछे ही खड़ी थी, पर तुम तो अपनी होशियारी पर इतनी खुश थी कि आसपास का कुछ ध्यान ही नहीं रहा। अब बताओ, जब तुम्हें ही शर्म नहीं आई तो मैं क्यों शर्म करूं। जैसी भाभी तुम ऐसी भाभी मैं। अपना घर बचाना किसको अच्छा नहीं लगता, पर मानना पड़ेगा तुम्हारी नंद को। रिश्तों को बचाने के लिए बेचारी ने एक भी शब्द नहीं कहा किसी के सामने। तो रेनू की आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। तो उसकी भाभी कहती, रेनू मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ, समझाना मेरा फर्ज था। आगे जो तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। और वह ड्राइवर को फ़ोन करती है कि जो गाड़ी में सामान रखा है घर के अंदर ले आए। दो बच्चों के लिए कहीं खिलौने, सूट और एक सोने की चैन देते हुए कहते, तुम मेरी बेटी जैसी हो। तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं कर सकती। फिर सब रात की तैयारी में लग जाते हैं। रेनू अपनी नंद का लाया हुआ सूट पहनाती है तो सलोनी बहुत खुश होती है। केक काटने लगते हैं तो रेनू कहते हैं, बुआ केक कटवाएगी। फिर सब डांस करते हैं, खाना खाकर चले जाते हैं। जब सलोनी जाने लगती है तो रेनू सोने के कानों के झुमके देते हुए कहती है, दीदी आपके लिए। अरे भाभी, इनकी क्या जरूरत थी। मैं यह नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती, बेटी हो इस घर की। और गले लगाकर कहते, दीदी हो सके तो अब तक की गलतियों के लिए माफ़ कर देना। आगे कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। माँ दूर खड़ी खुश थी और उनके चेहरे पर एक तसल्ली थी कि मेरी बेटी का मायका हमेशा बना रहेगा।
हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।